बिल्कुल, आप देखिए कि इसमें जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उसमें वो ब्रीफ कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कहते हैं कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, जो चारों सीसीएस के सदस्य हैं वो मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री और सीसीएस को ब्रीफ किया जा रहा है। जो भी जो इनिशियल रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के आधार पर इस सीसीएस को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस हालात में ये हादसा हुआ है, कौन कौन लोग थे, आखिरी कॉल क्या था। जो क्योंकि इसकी जो जांच होगी काफ़ी लंबी जांच होगी कि कैसे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो MI हेलीकॉप्टर है इसमें प्रधानमंत्री भी दौरा करते हैं और जब सीडीएस इस पर दौरा कर रहे थे तो उसके पहले जाहिर सी बात है कि इंडियन एयरफोर्स के जो भी वहाँ पर प्रोटोकॉल अधिकारी होंगे उन सब ने इसको पूरी तरह से जांच करने के बाद ही गो अहेड कहा होगा। तो किन हालात में ये दुर्घटना हुई, कब हुई, कैसे हुई और जब रिकवरी हुई, जब वहाँ पर उस समय क्या स्थिति थी, तो जाहिर सी बात है सभी बातों के यहाँ पर चर्चा हो रही है। इस जो वीडियो आया है और जो आप दर्शकों को हमें दिखा रहे हैं, तो सीसीएस की बैठक में मंथन हो रहा है कि हालात पर मंथन हो रहा है, जो दुर्घटना हुई है उस पर मंथन हो रहा है। बिपिन रावत के जो उनकी जो देहांत हुआ है किस हालात में हुआ है, और जाहिर सी बात है जो वीडियो अभी नहीं आया है उस पर भी आगे चर्चा होगी। एक बात और है सचिन कि जो आप हम सब बात कर रहे थे कि 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या थी। विदेश नीति सुरक्षा नीति को, भारत की सुरक्षा नीति को ड्राइव करता था। अगर पाकिस्तान कोई टेरर अटैक हुआ तो हमें 10 बार सोचना पड़ता था कि उसके खिलाफ अगर एक्शन लेते हैं तो क्या अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, क्या चीन पाकिस्तान के साथ आ जाएगा। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको सुरक्षा नीति और विदेश नीति को टोटली अलग किया और उस जो सुरक्षा नीति बनी है 2014 से और अभी तक बन रही है, उसमें अगर कहा जाए जब से सीडीएस की नियुक्ति हुई है उस सुरक्षा नीति को और आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बिपिन रावत की अहम भूमिका रही है। इसलिए हमने पहले भी कहा कि उस बिपिन रावत ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है और प्रधानमंत्री ने उस पर भरोसा करके आगे बढ़ने को गो अहेड कहा होगा, उस रणनीति को क्या होगा, जो अगला सीडीएस होगा का क्या उसकी अपना अलग से विजन होंगे, क्या जो अभी बनाया गया है स्ट्रेटेजी, जो फ्यूचरिस्टिक जो प्रोग्राम होंगे या कार्यक्रम होंगे या रणनीति होंगी, जैसा कि बताया जा रहा है विशेषज्ञ भी और सबके सामने कि चाइना जिस तरह से हमारे बॉर्डर पर विलेज बनाने की कोशिश कर रहा है, टेरर पाकिस्तान भेजने की कोशिश कर रहा है, इन सभी चीज़ों पर बिपिन रावत और प्रधानमंत्री के बीच में जो एक केमिस्ट्री बनी थी और जो 2014 के बाद जो सुरक्षा नीति को विदेश नीति से सेपरेट किया गया था। और आप उसका वानगी देखिए कि S-400 जब हम लेते हैं रसिया से तो अमेरिका भले ही नाराज हो, विदेश नीति का कुछ भी असर पड़े, लेकिन हमारी सुरक्षा नीति को वहां पर तरजीह दी गई। उसी तरह से विदेश नीति पर जब बात होती है तो सुरक्षा नीति को अलग करके विदेश नीति को तरजीह दी जाती है 2014 के बाद। तो दोनों को अलग करने में अहम भूमिका निभाई प्रधानमंत्री की उस विजन, और उस विजन को कहीं न कहीं सीडीएस बिपिन रावत आगे लेकर जा रहे थे और उस पर एकाएक ब्रेक लगना, ये सेटबैक होगा। जाहिर सी बात है और सेटबैक को कैसे पार करना है इस पर भी गहन मंथन इस सीसीएस में भी होगा और आगे चल के जो बैठकें होगी एनएसए के साथ होगी, गृह मंत्री के साथ होगी, रक्षा मंत्री के साथ होगी, प्रधानमंत्री की और अपने जो सलाहकारों के साथ जो उनकी चर्चा होगी, ये काफ़ी अहम होगा कि उस नीति को कैसे कंटिन्यू किया जाए या उसमें और कैसे धार दिया जाए। जाहिर सी बात है, और इसका तो आपने कहा कि जैसे कि अपॉइंटमेंट कमेटी है वो करती है, लेकिन ये प्रधानमंत्री का प्रोवोकेटिव था क्योंकि पहले सीडीएस है, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने ही अपॉइंट किया था इन्हें। तो यहाँ से जनरल द्विवेदी क्या प्रोटोकॉल कहता है, यहाँ से फिर आगे क्या होगा? क्या ऑन होल्ड भी फिलहाल इस पोजीशन को डाला जा सकता है, किसी को अभी कुछ वक्त के लिए एडिशनल जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर और क्या आगे? नहीं, इसमें काफी विकल्प है। एक तो है कि इसको फॉर टाइम बीइंग ऑफिशिएटिंग किसी को लगाया जा सकता है, और नहीं तो जो उनके नंबर 2 है, जो उनके डेप्यूटी हैं, वो ऑफिशिएट कर सकते हैं। और हमारे साथ एक और भी हमारा स्ट्रक्चर है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसमें तीनों चीफ्स भी हैं। तो वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी काफ़ी अहम उनकी भूमिका होती है। और तीसरा है कि किसी भी जो 3 चीफ्स हैं उनमें से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। तो पर मुझे 2 बातें जो आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई गैप नहीं आएगा। तो ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि कोई वैक्यूम नहीं आता है, वो एक स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म होता है। और दूसरा है, इस पर डेलिब्रेट डिसीजन होगी, ये जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ली जाएगी, इट विल बी वेल कैलिब्रेटेड डिसीजन होगी और ये सोच समझ के, और जैसे पॉलिटिकल डिसीजन भी है इसमें, तो वो अब सीसीएस और प्रधानमंत्री खुद लेंगे, पर इसको बहुत डेलिब्रेटली ली जाएगी क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हुई है ये अनएक्सपेक्टेड है, ये कोई मतलब इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ये बहुत ही एक गंभीर संकट के रूप में आई है। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत वो एक डेलिब्रेशन और कैलिब्रेटेड डिसीजन होगी
पर इसमें कोई वैक्यूम या कोई अभाव नहीं आएगा। सचिन। और फिलहाल जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, जो कि एक तरफ चाइना का जिक्र करें, दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें पाकिस्तान भी है, और आप तो ये स्थिति पहले देख भी चुके हैं अशोक कुमार जी, और ऐसी स्थिति में इस वक्त नए सीडीएस के लिए आपको क्या लगता है, और अभी जो सीसीएस चल रही उसमें? सीडीएस का अपॉइंटमेंट बहुत अहम है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है कि ओवरनाइट उनकी जगह कोई फाइनल और फर्म अपॉइंटमेंट किया जाए, लेकिन इस अपॉइंटमेंट में बहुत देरी भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि हम थिएटराइजेशन और चाइना चैलेंज के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि कोई भी देरी हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगी। जैसा कि द्विवेदी जी ने बताया कि एक तो यह है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उसका विकल्प बने, लेकिन मेरे ख्याल से वो उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करना होता उसके पुराने फॉर्म में, तो सीडीएस की आवश्यकता ही नहीं रहती। अभी तो सिर्फ केवल यही रास्ता बनेगा कि टेम्पोरली कोई सीडीएस ऑफिशिएट करे, और या जी 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 नहीं, आपकी आवाज जो है शायद मेरे पास यहां तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा मैं कोशिश करूंगा आपसे संपर्क करने की। ब्रिगेडियर थापर, आप इन डेवलपमेंट्स को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, पहले तो बहुत दुख की बात है कि ये हुआ है। मैं पर्सनली जनरल रावत को जानता था, उनका छोटा भाई मेरा कॉस्मेट है। जनरल रावत, हम दो बार तो मुझे याद है जो हमने इकट्ठे नौकरी की है एक ही जगह पे, तो काफी गुफ्तगू कॉरिडोर्स में मिलके गपशप होती थी, और मैंने हमेशा उनको काफी ऑप्शंस हैं सरकार के पास, तो अपना मुझे लगता है 1-1.5 महीना लगा के वो अपॉइंट करेंगे, और तब तक काम चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा।